brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। आज दिल्ली में सभी वकीलों ने हड़ताल कर रखी है। दिल्ली के 12 डिस्ट्रिक्ट हैं और सभी कोर्टों में हड़ताल चल रही है। हड़ताल का कारण बताया जा रहा है कि जो एक सरकार द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें जो है पुलिस जो गवाही देगी वो थाने में बैठ के गवाही दे सकती है। ऐसे नोटिफिकेशन के खिलाफ वकीलों की जो हड़ताल है, और ज़्यादा जानकारी हम लेते हैं वकीलों से। मैं इस वक्त मौजूद हूँ द्वारका कोर्ट में, जहाँ पर ये हड़ताल चल रही है और सुबह से सारे जो कामकाज है कोर्ट के वो सब ठप पड़े हुए हैं। हम बात करेंगे। सर, आज जो हड़ताल जो चल रही है सबको पता, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे क्यों? मैं विवेक डागर, वाइस प्रेसिडेंट द्वारका कोर्ट बार एसोसिएशन। जो ये हड़ताल है वो एविडेंस को लेके है कि पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों की एविडेंस हो, इसको लेके है। जिसके अंदर हमारी 2-3 बार यूनियन मिनिस्टर से मीटिंग हुई है और उन्होंने एश्योर्ड किया था, जब हमारी 6 दिन की हड़ताल थी तब एश्योर्ड किया था कि हम इसे वापस ले लेंगे और पुलिस विटनेसेस सभी के सभी केसों में कोर्ट में आएंगे। लेकिन उस एश्योरेंस के बाद उन्होंने वो वापस नहीं लिया, ना कोई नोटिफिकेशन निकाला, बल्कि एक नोटिफिकेशन ये निकाल दिया कि फॉर्मल विटनेस होंगे थाने में और मटेरियल विटनेस होंगे कोर्ट में। तो फॉर्मल और मटेरियल विटनेस के बारे में किसी भी BNSS के अंदर कहीं कोई डिफाइन नहीं है कि कौन सा विटनेस फॉर्मल होगा, कौन सा मटेरियल विटनेस होगा। तो उसके बाद भी अगर हमने उनको कोऑर्डिनेट किया कि आपने ये क्या निकाल दिया, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, जिसकी वजह से ये दोबारा से हमने स्ट्राइक कॉल की है। और हमारी सिर्फ एक ही डिमांड है कि वो नोटिफिकेशन वापस ले और दूसरा जितने पुलिस विटनेसेस हैं वो कोर्ट में आके गवाही दें। जिस तरह से कह रहे कि सरकार के खिलाफ है, अगर सरकार नहीं लेती तो कब तक चलेगा ये प्रदर्शन? नमस्कार, मैं करणवीर त्यागी, सेक्रेटरी द्वारका कोर्ट। जहाँ तक बात है इस नोटिफिकेशन को वापस लेने की और हड़ताल वापस लेने की, हमारा मुद्दा जैसे हमारे प्रधान जी ने पहले ही बताया है कि बड़ा सिंपल सा मुद्दा है कि गवाही थानों से नहीं होनी चाहिए। अगर सरकार हमारी इस बात को किसी भी स्तर से समझ सकती है, क्योंकि ये पब्लिक एट लार्ज का बेनिफिट है, केवल एक वकीलों का बेनिफिट नहीं है। कानून की अपनी एक मर्यादा है, उस मर्यादा को अगर हम नहीं मेंटेन रखेंगे तो कानून का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए हमने ये स्ट्राइक की हुई है कि जितने एविडेंस होने हैं पुलिस ऑफिसर्स के होने हैं वो कोर्ट में होते आए हैं, होते रहेंगे, आगे भी होने हैं। इसलिए हमने भी सरकार से अपना यही रिप्रेजेंटेशन बोला है कि भाई ये गवाही जो आपने नोटिफिकेशन निकाला है ये गलत है, पुलिस को अपनी गवाही कोर्ट में देनी होगी। हमारी बड़े स्तर पे बातें चल रही हैं। सरकार अगर हमारी इस स्पेसिफिक मांग को मानती है तभी हम अपनी स्ट्राइक को अपने मेंबर्स के साथ डिस्कस करके कॉल ऑफ करेंगे। अदरवाइज़ ये और एक्सटेंसिव होगा। फ्यूचर में भी जो भी हम कार्य करेंगे और तरीके से करेंगे और हम इसको सरकार के खिलाफ पूरी तरीके से जो भी कार्रवाई करना चाहेंगे करेंगे, और जब तक ये वापस नहीं होगा तब तक नहीं होंगे। अगर हमारी एक बड़ी छोटी सी डिमांड है कि भाई पुलिस की गवाही कोर्ट से अगर वो मानी जाएगी तभी हम इसको वापस लेंगे, अन्यथा वापस नहीं लेंगे। जिस तरह से कह रहे पुलिस की जो गवाही है, क्या सिर्फ पुलिस को लेकर ही ये नोटिफिकेशन है या फिर किसी केस में जो गवाह जो दूसरे गवाह होते हैं उनको भी लेकर ये नोटिफिकेशन है? मैं विकासदीप शर्मा, अधिवक्ता, द्वारका जिला न्यायालय। सबसे पहले मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो LG साहब ने जो नोटिफिकेशन निकाला है ये टोटली इलीगल, अनलॉफुल और आर्बिट्रेटरी जो है ये ऑर्डर पास करा है। ये वकीलों का केस नहीं है। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपने मौकिल की लड़ाई लड़ रहे हैं, आम जनता की लड़ाई है। इसके कंसिक्वेंसेस जो है अभी जनता को भी अवेयरनेस है नहीं इतनी, इसके कंसिक्वेंसेस इतने गहरे होने वाले हैं। अब ये पुलिस वाले जो गवाही जो है थाने से देंगे, ये कोर्ट में आने में इनको प्रॉब्लम क्या है? 1-2 घंटे में जो भी पुलिस वाला आता है फ्री हो जाता है 12 बजे का। 12 बजे के बाद आप देखेंगे कोर्ट के अंदर काम कितना होता है। एविडेंस वगैरह 12:30 से पहले सारे क्लियर हो जाते हैं। तो इतना बड़ा कोई रीज़न नहीं है, पूरे दिन हमको रोक के रखते हैं कोर्ट के अंदर। सेकंड, हर गवाह जो है किसी भी क्रिमिनल केस के अंदर सारे गवाह इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर इनकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी, ये इंपॉर्टेंट गवाह नहीं रहेंगे, तो इनको जरूरत क्या बुलाने की? प्रोसिक्यूशन को ड्रॉप कर दे। इशू क्या है? अब वो कह रहे हैं जी अब हम जो सिंपल जो आएंगे विटनेस है, सिंपल है, जिनका रोल कम है, आप उनको बुला के रहो, प्रोसिक्यूशन को बोलो उनको ड्रॉप कर दे। तो ये जो ऑर्डर पास करा है बिल्कुल गलत है। इसके लिए हम लड़ाई जो है जहाँ तक लड़नी पड़े हमारे को, चाहे हमें इंडिया गेट का घेराव करना पड़े, LG साहब का घेराव करना पड़े, दिल्ली के 1.5 लाख के वकील जो हैं सब एक है, और बाकी जो हमारे नेतागण जो इलेक्टेड लीडर्स हैं बार के, जो डिसीजन लेंगे हम उनके साथ हैं। द्वारका बार काउंसिल के जो प्रधान जी हैं वो भी मौजूद है। सर, जो है स्ट्राइक चल रही है, ये कब तक चलेगी? अभी तक कुछ निर्णय नहीं निकला। स्ट्राइक जब तक हमारी मेन डिमांड हमारी यही है कि पुलिस वाले थाने में गवाही ना दे के कोर्ट में आए, और जब तक ये बात नहीं मानी जाएगी स्ट्राइक चलेगी, चाहे कितना टाइम लग जाए। हालांकि जो कॉल मेन लेता है ये पूरी दिल्ली की स्ट्राइक है, हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी है,
ऑल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, उसमें जब तक डिसाइड नहीं होगा, बट बाई एंड लार्ज ये है कि कोई भी इस चीज़ से एग्रीमेंट नहीं करता कि अगर ये बात नहीं मानी गई तो हम स्ट्राइक को बहुत लंबा चलाएंगे और इंटेंसिफाई करेंगे, डे टू डे बेसिस पे इंटेंसिफाई करेंगे। सर, ये द्वारका कोर्ट के साथ में पूरे दिल्ली के सभी कोर्ट में इसी तरह स्ट्राइक पे? ये पूरी दिल्ली की स्ट्राइक है, जितने भी कोर्ट्स हैं, 7 कोर्ट्स हैं, 7 कोर्ट्स में सब है। हमारी कॉल ये द्वारका की नहीं है, पूरी दिल्ली की कोर्ट है जिसकी कोऑर्डिनेशन कमेटी बोलते हैं। कॉल ऑफ की भी वो उन्होंने मसले डिसाइड करेंगे और कॉल ऑन की भी, कॉल का भी उन्होंने सबने कॉल लिया है। तो पूरी दिल्ली में यही माहौल है, सब जगह ठप है कामकाज, कोई जुडिशल वर्क नहीं हो रहा है। लगभग दिल्ली में कितने अधिवक्ता होंगे जो अभी स्ट्राइक पे हैं? स्ट्राइक पे वैसे बार काउंसिल में 1,60,000 है। अगर मैं ये भी मान के चलूँ कि कुछ लोगों एक्टिव प्रैक्टिस में नहीं है तो 1,00,000-1,25,000 वकील स्ट्राइक पर हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कोर्ट में आके पेश हो रहा है, सब सपोर्ट में है। और इशू ऐसा है, ये देखो डिजिटल एज है, हम मानते हैं डिजिटल एज में हमें कंपेयर करना है वर्ल्ड के साथ, लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन गवाही पुलिस वालों की अगर कोर्ट में नहीं होती है, थाने में बैठ के होती, इससे बड़ा इनजस्टिस कुछ भी नहीं हो सकता। और मैं आपको बता दूँ, ये वकीलों का नुकसान नहीं है, वकील तो आवाज़ उठाते क्योंकि वो जानते हैं कानून का दुरुपयोग कहाँ हो रहा है। अल्टीमेटली नुकसान ये पब्लिक को होगा, वकीलों का बहुत बड़ा नुकसान नहीं है। बट वकील इसके क्रूसेडर हैं, हमेशा महात्मा गांधी से लेके अब तक सब ने आवाज़ उठाई है देश हित के लिए, जनहित के लिए। और ये जनहित का अगेंस्ट कानून है, हमारा कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, लेकिन हम विसल ब्लोअर हैं, हम इसको आगे लेके जाएंगे, पब्लिक में लेके जाएंगे। जिस तरह से प्रधान जी का कहना है कानून को बचाना है, मैम कितना प्रभाव पड़ेगा आज की स्ट्राइक से गवर्नमेंट पर? मैं रितु गुप्ता, लेडी मेंबर एग्जीक्यूटिव हूँ द्वारका कोर्ट न्यायालय में। आज की स्ट्राइक से ये जो हमारी आवाज़ है बहुत बुलंद है और ये सारे कोर्ट्स की इसमें स्ट्राइक्स हो रही है। तो मेरा ये तो ये मानना है ये आवाज़ जरूर मतलब वहाँ तक जाएगी, एलजी हाउस तक, और स्ट्राइक का वो सॉल्यूशन निकालेंगे और उसके बाद सॉल्यूशन निकालने के बाद ही हम स्ट्राइक अपनी ख़त्म कर देंगे। नमस्कार सर। तो जिस तरह से कह रहे कि जो सोल्यूशन निकलेगा तभी होगा, सर स्ट्राइक है, कितने केस होंगे जो पेंडिंग है और कितना लेट होगा? एक्यूरेट तो पेंडेंसी के बारे में नहीं बता सकते, लेकिन ये बेसिकली जो स्ट्राइक है हमारा पब्लिक एट लार्ज के लिए है और इसमें फेयर ट्रायल और फेयर जस्टिस के लिए है। अगर इस तरीके के एलजी के नोटिफिकेशन से अगर ट्रायल होगा तो वो फेयर नहीं होगा, फिर लिटिगेंट को फेयर जस्टिस नहीं मिल पाएगी। ये लड़ाई हमारी इस वजह से है, पेंडेंसी इनकी बहुत ज़्यादा है। अगर इस तरह से ये करते रहेंगे तो पेंडेंसी इनकी और रोज़ बढ़ जाएगी, इसलिए कि वीसी से पॉसिबल नहीं है और फेयर ट्रायल नहीं हो सकता। इसलिए हमारी मांगें जब तक मानी नहीं जाएंगी तब तक ये सारे दिल्ली के वकील हड़ताल पे रहेंगे। और मैं कोऑर्डिनेशन कमेटी से ये भी मांग करना चाहूँगा कि ये स्ट्राइक पूरे ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे होना चाहिए, ताकि ये बिल्कुल ही गलत है, इसमें फेयर ट्रायल किसी का भी नहीं होगा, लिटिगेंट का जस्टिस तो मिलेगा ही नहीं मिलेगा। जिस तरह से कह रहे फेयर ट्रायल नहीं हो सकता, मैम क्या कहेंगी? जो गवर्नमेंट ने निकाला ये कानून, पहले वकीलों के लिए निकाला, अभी इस तरह से क्या अब वकीलों को भी टारगेट बनाने लगे ये सरकार? मैं एडवोकेट दुर्गा बोल रही हूँ। मेरे अनुसार ना जुडिशरी शुरू से इंडिपेंडेंट रही है और इसकी गरिमा को बनाए रखने के लिए जुडिशरी को हमेशा इंडिपेंडेंट ही रहना चाहिए। गवर्नमेंट को आखिर क्या ज़रूरत पड़ेगी? आप ये सोचिए कि एलजी के पीछे वो अपने मंशा से तो नहीं कर सकते, उनके पीछे क्या हाथ था ऐसा? हम जब पुलिस स्टेटमेंट पे, वो क्या गारंटी है कि पुलिस में वो ट्यूटर नहीं होंगे और वो मैनिपुलेट नहीं करेंगे स्टेटमेंट का? वहाँ देखने वाला कौन होगा? यहाँ जज के सामने जब कोई चीज़ होती है तो इवन जज के सामने ये लोग होते हैं, तो उस वक़्त ये देखा जाता है कि कहीं से उसको कोई सिखा पढ़ा के तो नहीं रहा, मतलब आप उसकी सत्यता को जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते किसी चीज़ को कि आप उसमें पुलिस वाला करके ये सही कर रहे हैं। गवर्नमेंट अपने अनुसार में भी चला सकती है, तो सरकार जिसकी होती है पुलिस उसके अनुसार चलती है। आप इस चीज़ को मान के चलिए। और हम ये जो स्ट्राइक कर रहे हैं ये हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हम ये स्ट्राइक पब्लिक लिए कर रहे हैं। और आप ये सोचिए क्यों नहीं आखिर गवर्नमेंट मांग रही है इस चीज़ को, जब वो हमारे साथ ही गेम खेल सकते हैं कि वर्बली कुछ और कहती है फिर बाद में कुछ और निकल कर आता है। तो आम जनता के साथ ये कितना बड़ा गेम जो उन्हें आज नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन लॉन्ग रन में समझ में आएगा, तब तक देर हो चुकी होगी। हम लोग अभी से इनिशियली स्टेज पर हम चाहते हैं कि इस चीज़ को करेक्ट कर दिया जाए, रेक्टिफाई करना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल, जिस तरह कह रहे हैं कि जो बड़े क्राइम होते हैं जैसे रेप, मर्डर, ऐसे केसेस में जो पुलिस है उसकी कहीं ना कहीं जो है कारगुजारी संदेह के घेरे में रहती है। और अगर इस तरह से काला कानून पास कर दिया जाता है तो पूरी जो है कोई भी केस होगा वो पुलिस पे ही डिपेंड रहेगा। इसको लेकर जो वकीलों का आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है सैकड़ों वकील पहुँचे हुए हैं द्वारका कोर्ट में।
और सभी स्ट्राइक पे है। काम का सुबह से बंद है। जिन जिन लोगों के केसेस थे वो भी आकर और जा चुके हैं। हालांकि कोर्ट में जो जज बैठे हैं, लेकिन काम का सब ठप होने की वजह से जो है सुबह के समय जो आए थे, और यहाँ पर जो सोशल मीडिया और दूसरे मीडिया के थ्रू जो है वकीलों ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि यहाँ पर कामकाज बंद रहेगा, इसलिए जो है जो मुवक्किल हैं वो ना आए। लेकिन जिस तरह से स्ट्राइक चल रही है, लोगों का कहना है कि जब तक सरकार ये कानून वापस नहीं लेती तब तक दिल्ली के लगभग 12 जो है ज़िले हैं, उसमें जो कोर्ट हैं, सभी कोर्ट के कामकाज बंद रहेंगे और जो वकील हैं इसी तरह से अनिश्चित हड़ताल पर बैठे रहेंगे। दिल्ली से ओपी शुक्ला, दिल्ली तक।